हेलो दोस्तों। आज हम आरपीएफ एशिया 2024 में मेंस्ट्रुएशन से जितने भी सवाल पूछा है वो सभी सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। मेंस्ट्रुएशन से एक पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ। अभी जो बाकी जो बचा हुआ सवाल है उसका वीडियो मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल देखिए, मैंने इस पर दो वीडियो मेंस्ट्रुएशन से दो वीडियो बनाऊंगा। पर पहला वीडियो बना हुआ है, दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि एक घन का आयतन इतना है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। बराबर कितना दिया हुआ है? 4096 दिया हुआ है। तो भुजा का मान कैसे निकलेगा? तो अंडर क्यूब कैसे निकलता है? लास्ट का जो डिजिट है 6, इसका होल क्यूब कीजिए। होल क्यूब कीजिए कैसे कितना होगा? 6। जो लास्ट का जो डिजिट है 6, इसका होल क्यूब कीजिए। 6 चौक है, 6 का क्यूब कीजिए कैसे? 216। तो इसका यूनिट डिजिट लिख दीजिए 6, और लास्ट का 3 डिजिट छोड़ के 4 जो बचा उसका जस्ट पहले देखे किसका क्यू आ रहा है। तो 1 का क्यू आ रहा है, मतलब का 16 इसका आंसर हो जाएगा। जब भी अंडर क्यू निकालना हो तो कुछ नहीं कीजिएगा, लास्ट का जो 6 डिजिट है, लास्ट का जो यूनिट है डिजिट, उसका होल क्यूब कीजिए और उसका यूनिट डिजिट लिख दीजिए। ठीक, और फिर लास्ट का 3 डिजिट छोड़ के जो बाकी बचा उसके जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब किसका होता है? 1 का, तो 1 लिख दीजिए 16। तो हमसे पूछ रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 6 चौका 36। 6 यूनिट एक एक है खत्म से, और वही नहीं 6 यूनिट। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है? एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 127 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और 254 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। जब जब भी किसी घनाभ का 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? x गुने y गुने z के अंडर रूट। बस इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। क्या हमने बोला कि जब भी किसी घन का आसन्न फलक का क्षेत्रफल दिया हो तो उसका वॉल्यूम निकालना हो तो कुछ न मत कीजिएगा, x गुने y गुने z का अंडर रूट ले लीजिए बस। तो जैसे हम देखेंगे कि 32 देख रहे हैं कि 32 में 4 छुपा हुआ, मतलब आयतन जो होगा एक हमेशा 4 का मल्टीपल आएगा, और 4 का मल्टीपल सिर्फ एक एक है, ये देखा था। सोल्व नहीं करना है। हमने क्या बताया कि जैसे में 32 देखेंगे 4 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन जो होगा उसका 4 का मल्टीपल, इसका मतलब जो आयतन होगा वो भी एक 4 का मल्टीपल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो 4 का मल्टीपल है? डी आंसर हो गया। इसको सोल्व करना चाहते हैं, सोल्व कीजिए। हमने क्या बताया? x गुने y, x क्या होता है? पहला क्षेत्रफल 127, और गुने y कितना होता है? दूसरा क्षेत्रफल, और गुने z तीसरा क्षेत्रफल 254। इसका अंडर रूट 127 और गुने 32 और गुने 254 क्या होता है? 127 दूनी के 154, इसका अंडर रूट ले लीजिए। 127 तो बाहर कॉमन लिया जाएगा, और 32 दूनी के 64, तो 64 के अंडर रूट निकाले कितना होगा? 8। खत्म। तो यहाँ पर देख रहे कुछ 8 में क्या छुपा हुआ है? 4। तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑप्शन देखिए कौन सा 4 का मल्टीपल है। तो इतना निकालना नहीं है, तो इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा? 10 16 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, तीसरा, एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 242 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला? ये सवाल वो है का डाटा चेंज है। हमने क्या बोला
कि जब भी किसी घनाभ के तीन आसन फलक का क्षेत्रफल दिया गया तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, एक्स गुना वाई गुना जेड का अंडर रूट, ये तीनों के क्षेत्रफल का अंडर रूट निकाल दीजिए। तो देखिएगा कि 242, देखिए 242 यह 1/11 का मल्टीपल है, तो वॉल्यूम भी जो होगा 1/11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, चेक कर लीजिए। 3 1 4, 5 1 6, 8 3 11, ये नहीं है। सी आंसर है जो 11 का मल्टीपल है, खत्म। जैसे में 242 देखिएगा तो कि 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा वो भी एक 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। अगर इसको निकालना चाहते हो निकालिए। क्या होता है, तीनों के क्षेत्रफल का अंडर रूट 192 गुने 242 और गुने 24 और इसका अंडर रूट, और 192 कितना होता है, 24 8 है, और ये कितना होता है 121 गुने 2 और गुने 24, इसका अंडर रूट 24 बाहर निकलने कॉमन और 11 8 दूनी को 16 मतलब 4, इसको निकाल गुना कीजिए कितना हो जाएगा 1056, खत्म, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, यदि एक घन का आयतन इतना है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा के कितना है 29,791। हमने क्या बताया, अंडर क्यू निकालने के लिए जो लास्ट का जो डिजिट है 1, इसका होल क्यू कीजिए, इसका होल क्यू कीजिएगा तो क्या 1 आ जाएगा, उसका यूनिट डिजिट का 1 आ जाएगा। फिर लास्ट का 3 डिजिट को छोड़ के, लास्ट का 3 डिजिट छोड़ के 29 के जस्ट पहले परफेक्ट क्यू किसका आता है, 3 3 तो 27, 3 का मतलब 31 आ जाएगा इसका अंडर क्यू। हमसे संपूर्ण क्षेत्रफल से पूछा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने 961 है, 6 लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 के वही है, खत्म, गुना करना ही की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए। अगला क्या कर रहा है, मेरा छोटा भाई एक पतंग उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण का योगफल 11 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब एक पतंग होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण d1 गुने d2 कितना दिया हुआ है 15। जैसे कोई पतंग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, तो d1 और गुने d2 कितना आ जाएगा 30, और दोनों का सम कितना दिया हुआ 11 दिया है। आप सीधे हम ऑप्शन से चलते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसे मैं अगर दशमलव वाला बाद में चेक करते, पहले आसान डाटा को चेक करते हैं। अगर हम बी चेक करते हैं 7 और 4, अगर डी के d1 के जगह पर 7 रखते हैं और d2 के जगह पर 4, तो 7 4 11 आ रहा है। अब दोनों को गुना करने पर 30 आना चाहिए, आ रहा है 7 का 28 नहीं आ रहा है। अगर हम ऑप्शन डी चेक करते हैं तो 6 और 5 11, 6 5 30 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा 6 और 5 होगा। ऑप्शन से चलिए इसको सोल्व मत कीजिएगा, ठीक ना। हमने क्या कहा कि जैसे में कोई भी एक पतंग होता है, जैसे में कोई पतंग इस तरह से पतंग होता है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, जैसे में यहाँ पर दोनों 90 डिग्री का कोण बनता है, तो जैसे में d1 हो गया और क्या हो गया d2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, इसको याद रखिएगा, ठीक। ऑप्शन से चलिएगा से आ जाएगा। तो अगला सवाल देखिए।
अगला क्या कर रहा है, तालिका के पास समषष्ठभुज की आकृति की एक सजावटी बॉल हैंगिंग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। सजावटी बॉल हैंगिंग का क्षेत्रफल। सजावटी बॉल हैंगिंग क्या है, एक समषष्ठभुजकार है। मतलब हमसे पूछ क्या रहा है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे में सजावटी बॉल हैंगिंग क्या है, एक तरह के समषष्ठभुजाकार आकृति है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समषष्ठभुजाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 6, 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इनमें होता है समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 गुना 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। खत्म, ही हो गया। 6 गुना 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, 10 का स्क्वायर 100, 3 2 50, 150 गुना 1.7, 1.7 से गुना कीजिएगा कितना होगा, जीरो तो नहीं अभी लास्ट में करेंगे, जीरो तो खत्म हो जाएगा। 7 5 35, हाथ में 3, 7 5 12, 3 15, 1 2, 255 आएगा। खत्म। अगला सवाल देखिए, अगला क्या करेगा, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो भूखंड की प्रत्येक भुजा क्या होगा। तो वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, उसका मान कितना दिया हो, 75, 69। इसका अंडर रूट निकालिए, तो अंडर रूट कैसे निकलता है, लास्ट का जो अंक है, लास्ट का अंक इस देखिए कि किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो 4 का स्क्वायर करने पर आता, किसका स्क्वायर करने पर 3 का स्क्वायर करने पर आता है, और 7 का स्क्वायर करने पर आता है, 7 49 और 3 3 9। लास्ट का 2 डिजिट छोड़ के 75 देखिए किसका, इसके 75 का जस्ट परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 88 64 99 81 8 का होता है। या तो 83 का स्क्वायर होगा या तो 87 का स्क्वायर होगा। अब किसका है, तो हम 85 का निकाल कर देखते हैं, इसके बीच का स्क्वायर। तो 85 का स्क्वायर निकालना आसान होता है, 5 है इसका स्क्वायर कीजिए 25, और 8 है एक अंक बढ़ा दीजिए 9, 9 8 है 72। मतलब 85 का स्क्वायर 72 25 आता है, लेकिन हमसे है कुछ 75 69, इसका मतलब 87 का स्क्वायर होगा, और 87 ही आंसर हो गया। खत्म। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है, एक आयताकार शीट को 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत इतना है। यदि आयताकार शीट की लंबाई इतना है तो इसकी चौड़ाई कितना होगा। क्या कह रहा है कि एक आयताकार शीट है, उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 1.5 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ता है। तो इस तरह से आयताकार शीट को रंगने में कितना जरूरत पड़ा, जैसे में कोई एक आयताकार शीट है, उसको पेंट करने का लागत कितना है, जैसे में कोई एक आयताकार शीट है, उसको पेंट करने का लागत कितना है, 945 है। मतलब पूरा खर्चा इतना आया। मतलब जैसे में कोई एक आयताकार शीट है, उसको पेंट करने का लागत कितना रहा है, 945 आ रहा है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। जैसे में कोई एक आयताकार शीट है, उसको पेंट करने का पूरा लागत 945 आ रहा है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है पेंट करने में, 1.5 आ रहा है। उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो सीधे क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। और क्षेत्रफल होता है कैसे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 30 गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर कर, इसको डिवाइड कीजिएगा तो होगा 15 छक्के 90 और 15 तिया
45। अब इसको काटेगा तो कितना होगा बी का मान, 3 को 6 21, तो बी का मान कितना होगा 21। कुछ नहीं करना है, जैसे में कोई भी एक आयताकार शीट है उसको पेंट करने का खर्चा 945 आ रहा है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो सीधे क्षेत्र पर निकलेगा कि नहीं, वही किए हैं। अगला सवाल देखिए, उस सबसे बड़े वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 250 मीटर और 126 मीटर के आयामों वाले आयाम में उत्कीर्ण किया जा सकता है। क्या कर रहा है कि जैसे में एक आयत है उसके अंदर हम मैक्सिमम साइज का वृत्त डालना तो कैसे डालेगा, जैसे में कोई एक आयताकार शीट है, ठीक, इसके अंदर मैक्सिमम साइज का वृत्त कैसे डालेगा, इसके अंदर मैक्सिमम साइज का वृत्त कैसे डालेगा, मतलब बेस के थ्रू डालेगा। बेस कितना है, ये लंबाई 250 है और चौड़ाई कितना है 126 है, तो 126 के थ्रू ही जैसे में कोई भी एक आयत है, जैसे में कोई एक आयत है उसके अंदर मैक्सिमम साइज का हम सर्कल कैसे डालेंगे, तो आधार के थ्रू डालेगा। मतलब जैसे में सर्कल का जो व्यास होगा वो आयत के चौड़ाई के बराबर होगा, तो रेडियस कितना होगा इसका आधार 30 होगा कि नहीं। जैसे में ये जो व्यास होगा, सर्कल का जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, आयत के चौड़ाई के बराबर होगा, 126 होगा व्यास, तो रेडियस कितना होगा 30। तो हमसे पूछ कर रहा है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई और कितना होगा 30, 933 है, 44 गुना 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 है, 3 39, 296, ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 112 मीटर और 114 मीटर के बीमा वाले आयाम में निर्मित किया जा सकता है। ये सवाल भी का डाटा चेंज है, इसमें भी हमने क्या बताया कि जैसे में कोई भी एक आयत है उसके अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कैसे डालेंगे, तो जो सर्कल का जो अति व्यास होगा वो क्या होगा आयत के चौड़ाई के बराबर होगा, आयत का जो चौड़ाई होगा और सर्कल के व्यास के बराबर होगा कि नहीं। जैसे हम आयत है इसके अंदर हम सर्कल कैसे डालेंगे मैक्सिमम साइज का, बेस के थ्रू, आधार के थ्रू डालेंगे। 114 सेंटीमीटर जो अति चौड़ाई है उसी को व्यास मानकर हम सर्कल खींचना पड़ेगा, तो तब मैक्सिमम साइज का सर्कल खिंचाएगा। 114 112, ठीक है। जैसे में कोई भी एक आयत है उसके अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल कैसे खिंचाएगा, तो आधार जैसे चौड़ाई को बेस मानकर हम सर्कल खींचना पड़ेगा, तब मैक्सिमम साइज का सर्कल खिंचाएगा। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 56, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 56, 58 44 गुने 8, 8 का 32, 8 का 32, 3 35, 3 5 2, ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक सम चतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है और विकर्ण में से एक की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे में सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है कि नहीं। जैसे में कोई एक सम चतुर्भुज है, इस सम चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काट सा है और ई को वहां भाग में भी बांट सा है।
इन होता नियम। जैसे में कोई भी एक समचतुर्भुज है, उसका दोनों विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है और इक्वल भाग में बांटता है। जैसे भुजा कितना है, 20 है, और एक विकर्ण कितना है, 32 है, तो कितना होगा, 16। तो 90 डिग्री हो जाते कितना होगा, 12। त्रिपेट 12 16 20। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण कितना है, 32, और गुना दूसरा विकर्ण कितना होगा, 24। जैसे मैं दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है और इक्वल भाग में बांटता है, तो कितना 20 है, 16 है, तो कितना होगा, 12 होगा। त्रिपेट 12 16 20 काटे कितना होगा, 12। 12 दिन को 24 है, 2 दिन को 4, 3 दिन को 6, 7 8 384। ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है, यदि AE बराबर 20 सेंटीमीटर, AB बराबर 15 सेंटीमीटर तथा चतुर्भुज BCDE एक वर्ग है, वर्ग कैसा है, क्या है, BCDE क्या एक वर्ग है, ठीक। तो बहुभुज ABCD का क्षेत्रफल हमसे पूछ कर है, ABCD AB ए कहाँ डालेगा, यहाँ पर ए चलो होगा AB, इस तरह से होगा ABCDE, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। जिसमें ए का मान कितना है, 20 है, और AB का मान कितना है, 15 है। तो देखा जाए कि 3 4 5, तो कितना 90 कौन बन गया कि नहीं। जैसे में इसका 5 गुना हम करेंगे, तो 5 से 15 और 5 को 20 और 55 से 25, तो ये होगा कितना होगा, भुजा 25 होगा कि नहीं। जैसे 15 है और 20 है, तो ये कितना होगा, 25 होगा। 90 का कौन बन गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालना था, वर्ग का क्षेत्रफल 25 का स्क्वायर और प्लस ई का बन एक समकोण त्रिभुज बन रहा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुना आधार गुना ऊंचाई 20, कितना आ गया 625 और प्लस 150 75 7 775 775 कौन है, ये आंसर हो गया खत्म, कुछ नहीं करना। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजा 60 61 और 11 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखा जाए 60 11 61 क्या है, एक त्रिपेट है कि नहीं, 11 60 है 61, ये क्या है, एक त्रिपेट है, मतलब एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 33 330, आंसर हो गया। ये तीनों 11 60 61 क्या है, एक तरह के अतिरिक्त समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं, 11 60 61 मिलके। अगला सवाल देखिए, ये भी वही है, ये भी देखा जाए तो 3 4 5 का कितना होगा, 15 3 45, 15 गुना 15 3 45 और 15 4 60 और 15 5 75, ये क्या देखा है, एक समकोण त्रिभुज निर्माण कर रहा है कि नहीं। 45 60 75 एक समकोण त्रिभुज निर्माण कर रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 45 गुना 60 30 35 15 14 13 13 50 13 50 कौन होगा। जय हिंद दोस्तों।